नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। वशीकरण आज के समय में जहां भी देखो और जितना भी देखो, वशीकरण के ऊपर ढेर सारी जानकारी आप सबको गूगल में मिलेगी, ढेर सारी जानकारी आपको यूट्यूब चैनलों में मिलेगी। हर व्यक्ति ने एक से बढ़कर एक वशीकरण क्रिया को आम बना दिया गया। और आज के समय में लोगों के बीच जो जवान पीढ़ियां है, लड़के लड़की है, तो उनके मन में एक पागलपन छाया हुआ है वशीकरण का, कि मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर चला गया है और मैं उसे वशीकरण के द्वारा अपने पास बुलाऊंगी और शादी करूंगी। और यही स्थिति ठीक लड़कों की भी है कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़कर चले गई है और वशीकरण मंत्र का सहारा लेकर हम उसे अपने वश में करके उसे शादी करेंगे। इसी तरह की सोच हर युवा पीढ़ी के लोगों के बीच में है, हर युवा के बीच में है। परंतु ये वशीकरण का जो पागलपन है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी जानकारी आप सबको दी है। वशीकरण का इतना सटीक जानकारी मैंने आप सबको दी है कि आप सभी लोग उन पुरानी वीडियोस को देखते नहीं है और हमेशा कमेंट करते रहते हैं वशीकरण के ऊपर वीडियो डालो, वशीकरण के ऊपर बताओ। और अधिकतर अपॉइंटमेंट में मैंने जितने भी लड़कियों से बात की, जितने भी लड़कों से मैंने बात की, एक ही प्रॉब्लम उनके जीवन में है, लव रिलेशनशिप। और वो चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को वापस लाएं अपने जीवन में। तो वशीकरण का तो अर्थ आप सभी को पता है। वशीकरण क्या है? वश में करना। परंतु क्या आज के समय में वशीकरण जैसी क्रियाएं सफल हो पाती है? क्यों वो सारे प्रयोग सफल नहीं हो पाते हैं जिनके बारे में हम सभी ने पढ़ा है, सुना है। हम सभी ने उन अनेक वीडियोस को देखा है जिनमें वशीकरण के एक से बढ़कर एक दावे किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वशीकरण नहीं होता है, होता है, परंतु उसके लिए भी बहुत तामझाम करना पड़ता है। साधक का तारा बल देखना पड़ता है, चंद्र बल देखना पड़ता है। जिस व्यक्ति के ऊपर आप वशीकरण कर रहे हैं उसका चंद्र बल देखना पड़ता है, उसका तारा बल देखना पड़ता है, उसका नक्षत्र बल देखना पड़ता है, उसकी ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है। और जब उसका चंद्र बल कमजोर हो और नक्षत्र बल कमजोर हो, तारा बल कमजोर हो, उसके ग्रहों की स्थिति कमजोर हो, उसी में क्रिया की जाती है। ऐसे हर कभी क्रिया नहीं की जाती है। याद रखना इस बात को और ध्यान से समझना। और आज के समय में वशीकरण के ऊपर दो मंत्र बहुत ही ज्यादा पढ़ने को मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा वीडियोस उन मंत्रों पर मिलती है और अनेक तंत्र ग्रंथों में उन मंत्रों का वर्णन मिलता है। परंतु क्या वे मंत्र कारागार है? अगर है तो उनको सिद्ध करने का विधान क्या है? क्या जो विधान वहां पर बताया गया है उसी विधान से वे मंत्र सिद्ध होते हैं? एक तो जो मंत्र है ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वा, एक तो यह मंत्र अत्यधिक प्रचलित है। और दूसरा जो मंत्र है ओम नमो भगवते उड़डामेश्वराय मोह मोह मिली मिली ठ ठ स्वा। ये दो मंत्र अत्यधिक प्रचलित है वशीकरण के क्षेत्र में। परंतु जिस तरीके से इन दो मंत्रों का विधान दिया गया उस तरीके से ना तो कभी वशीकरण होगा और ना ही आप कर पाएंगे। और इन दोनों मंत्रों का जो प्रयोग रहता है वो ये रहता है कि किसी भी शुभ दिन और शुभ लग्न में उत्तर की ओर मुंह करके सूर्योदय के समय मूंगे की माला से आपको जाप आरंभ करना पड़ता है। और कम से कम 1.25 लाख जाप करने पर ये मंत्र सिद्ध होते हैं। और सिद्ध करने के बाद फिर प्रयोग आते हैं। मंत्र सिद्ध हो गया उसके बाद प्रयोग आते हैं इन मंत्रों के। और प्रयोग कैसे किए जाते हैं, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। आपको मंत्र मिल गया, आपको विधि मिल गई, आपने जाप कर लिया, आपने मंत्र को सिद्ध कर लिया, आपको पता नहीं उस मंत्र का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। हालांकि इन दोनों मंत्रों का प्रयोग मैंने कभी नहीं किया है, इसलिए इन दोनों मंत्रों का प्रयोग आप करते हैं या इनके माध्यम से आप वशीकरण करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी सूझबूझ के अनुसार करें, अपनी समझ के अनुसार करें और अपनी जिम्मेवारी के अनुसार करें। क्या पता अगर आप इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं लाभ की जगह हानि उठानी पड़ सकती है। क्या पता कि आप इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है। इसलिए जो भी करना है, जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के करना
आत्म मंथन करके करना। और इन दोनों मंत्रों के ऊपर मैं सटीकता से नहीं कह सकता हूं कि कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने इनका प्रयोग नहीं किया है। और मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि मैं वे प्रयोग दूंगा जिनका मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया है, और उनके ऊपर मैं सटीकता के साथ कहूंगा और बोलूंगा और दावे के साथ कहूंगा। परंतु जिन प्रयोगों को मैंने अपने जीवन में नहीं किया है, जिनका मैंने अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया है, आजमाया नहीं है, उनके ऊपर मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं। परंतु जानकारी के लिए मैं आप सबको यहां बता रहा हूं इन मंत्रों का प्रयोग क्या होता है। इन मंत्रों का जो प्रयोग होता है वो जड़ी बूटियों के माध्यम से होता है। याद रखना, इसके लिए भी आपको ताम झाम करना पड़ेगा। जिस भी जड़ी बूटी का प्रयोग करना है, उस जड़ी बूटी को पहले निमंत्रण देना पड़ता है, उस जड़ी बूटी को शुद्ध करना पड़ता है, उस जड़ी बूटी की शक्ति को जागृत करना पड़ता है, तब जाकर आप वशीकरण की क्रिया इन मंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। तंत्र ग्रंथों में जो षट कर्मों का वर्णन है, उन षट कर्मों जो वशीकरण कर्म का वर्णन है, उसमें जो मंत्र दिए होते हैं उनका प्रयोग जड़ी बूटियों के माध्यम से होता है सिद्धि करने के बाद। ठीक है, तो आप किन किन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं? ब्रह्मदंडी, वच, कूट, इन 3 जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ के पेड़ की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, और पुनर्नवा की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, अपामारक की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, सहदेवी की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, गौरोचन और सहदेवी को आपस में मिलाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, उदुम्बर की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, गुलर की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों और देवदाली के चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, हरताल, मैनसील, केशर, कूट और सौंठ के चूर्णों को आपस में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, गौरोचन, कमल पत्तर, कंगनी और लाल चंदन, इन सब को आपस में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। पेद गुगच्ची का प्रयोग कर सकते हैं आप, बिलपत्र, बिजौरा नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का रस, मैनसिल, अश्वगंध को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से इन 2 मंत्रों का प्रयोग होता है। हालांकि मैं प्रयोग तो यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सटीकता के साथ कुछ नहीं कह सकता हूँ, प्रामाणिकता के साथ कुछ नहीं कह सकता हूँ, परंतु जानकारी के लिए बता रहा हूँ आपके। जैसे कि एक प्रयोग बताता हूँ मैं। ब्रह्मदंडी, वच और कूट के चूर्ण को रविवार के दिन पान में डालकर खिलाने से और इन मंत्रों के द्वारा 108 बार अभिमंत्रित करके जब आप जिसे वश में करना चाहते हैं उसको खिलाते हैं तो उसका वशीकरण हो जाता है। वहीं बड़ के पेड़ की जड़ को पानी में घिसकर मंत्र का 1008 बार जाप करके उसमें चिता भस्म मिलाकर उसका तिलक लगाकर जिसके सामने जाएंगे वो वश में हो जाएगा। और पुष्य नक्षत्र के दिन पुनर्नवा की जड़ को लाकर अभिमंत्रित करके उसको जागृत करके जो 2 मंत्र मैंने बताए हैं उन मंत्रों के द्वारा 108 बार अभिमंत्रित करके और दाएं हाथ में बांध लें, और उसके बाद उसे देखकर आप जिस किसी को देखेंगे उसका वशीकरण हो जाएगा। इसके अलावा कपिला गाय के दूध में अपामार्क की जड़ को पीसकर मंत्र से 1008 बार अभिमंत्रित करके इसका तिलक लगाने से वशीकरण प्रयोग सिद्ध होता है। सहदेवी के पौधे को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर और उसे पान में डालकर 108 बार अभिमंत्रित करके जिसको भी खिलाएंगे उसका वशीकरण हो जाएगा। इस तरीके से इन मंत्रों के द्वारा वशीकरण क्रिया की जाती है। ये वे क्रियाएं नहीं है, ये वे मंत्र नहीं है जिनके बारे में आप सोचते हैं कि जाप करके दूर से ही आप किसी का वशीकरण कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये मंत्र किसके ऊपर कार्य कर सकते हैं? ये मंत्र उन्हीं के ऊपर कार्य कर सकते हैं जिनके हृदय में आपके प्रति प्रेम है, आपके प्रति भाव है, आपके प्रति आकर्षण है, जिनके हृदय में आपके प्रति अगाध्य प्रेम है, जिनके हृदय में आपके प्रति अथाह प्रेम है, परंतु किसी कारण की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही है और ये प्रयोग खिला पिलाकर या तिलक बनाकर होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ गया होगा कि वशीकरण के ये जो 2 मंत्र हैं इनका प्रयोग कैसे होता है और किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। आप जब तंत्र ग्रंथों का अध्ययन करेंगे आपको एक मंत्र के प्रति अनेक विधान प्राप्त होंगे और अनेक भिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो भी करना है सोच समझ के करना है और विचार पूर्वक करके करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।